राम राम हरे हरे। हे गोपालक हे कृपा जलनिधे, हे सिंधो कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव, हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो, हे पुंडरीकाक्ष मां, हे गोपी जननाथ पालय परम, जानामि न त्वं बिना, जानामि न त्वं बिना। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। नारद व्यास संवाद आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण 4 श्लोक, इससे एक श्लोक की चर्चा की थी। आज और एक श्लोक की चर्चा करेंगे। इन्हें चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। मैंने निवेदन किया था, यदि कोई भक्त इन 4 श्लोकों का अर्थ समझ लेता है तो निश्चित रूप से भागवत समझ लेता है, अर्थात जीवन की जो समस्या है, जो कुछ है भगवत संबंधी, वो समझ जाता है। तो कल या परसों हमने प्रथम श्लोक की चर्चा की थी। आज आपके सामने हम दूसरे श्लोक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सब मिलकर के पाठ करते हैं। जिनके पास किताब है वो पढ़े, और जिनके पास नहीं है वो इस श्लोक को सुने और बाद में इसका पाठ करें। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 5, 4, 5, 6, 7 ये चतुश्लोकी है। आज 5वां श्लोक का पठन पाठन करेंगे। श्री सूतोवाच यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च प्रतिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च प्रतिपद्यते। आज ये श्लोक का अर्थ हम लोग को अन्वय के साथ साथ करना चाहेंगे। श्री श्रीधर स्वामी के तात्पर्य के अनुसार आज इसका अर्थ करेंगे। श्री श्रीधर स्वामी जी ने संस्कृत में जो टीका लिखी है उसे कहते हैं भावार्थ दीपिका। जितने प्रामाणिक आचार्य, जितने प्रामाणिक टीकाएं हैं, सबसे अधिक महत्व श्रीधर स्वामी की टीका रखती है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक पर टीका लिखते हुए कहते हैं, इस माया कृताम च जीवानाम संस्कृतिम अपश्यत इत्याह जयति। यया सम्मोहित स्वरूप आवरणेन विक्षिप्तः परोपि गुणत्रयात् अतिरिक्तोपि तत्कृतं त्रिगुणत्व अभिमानकृतं अनर्थं च कर्तृत्वादिकं प्राप्नोति। इस श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी का ये भाव रहा। संस्कृत तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसका अर्थ हम कर लेते हैं। सबसे पहले श्लोक का अर्थ देखिए। आपने पूर्व वीडियो में सुना था कि वेदव्यास ने भगवान का दर्शन किया और भगवान के साथ साथ माया का भी दर्शन किया। अब प्रश्न उठेगा कि भाई नारद जी ने कहा था कि हे वेदव्यास, भगवान की उन लीलाओं को समाधि में ही उनका स्मरण करो, समाधि ना अनुस्मर तद्विचेष्टितम। केवल भगवान का साक्षात्कार होने से काम चल जाता, फिर माया का दर्शन क्यों किया, क्या कारण है? अब प्रश्न उठेगा माया का कारण, माया का दर्शन किस लिए किया, उसका अर्थ हम पश्चात करेंगे। अब केवल श्लोक का अर्थ सुनिए। यया सम्मोहितो जीव, आपने सुना था कि भगवान वेदव्यास ने भगवान के साथ साथ माया का दर्शन किया, पर माया को उनको पीठ पीछे खड़े देखा।
इस श्लोक में कहा गया यया, जिस माया के द्वारा, यया जैसे कया, कया माने किसके द्वारा, तया माने उसके द्वारा, ऐसे यया, यया माने जिसके द्वारा, यया सम्मोहितो जीवा, प्रत्येक जीव मोह को प्राप्त हो रहा है। अपने आप प्राप्त नहीं हो रहा है, जीव प्राप्त हो रहा है माया के कारण। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, वो सम्मोहन जो है, जो मेस्मरिज्म है, मेस्मराइज्ड हुआ है, उसका स्वरूप क्या है? वो सम्मोहित के कारण अपने आप को त्रिगुण के अंतर्गत मानता है, वो त्रिगुणात्मक मानता है, माने वो मानता है कि मैं सत्व रज और तम के अंतर्गत मैं एक जीवात्मा हूँ। परिणाम क्या होता है? श्लोक में कहा गया यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम, यद्यपि वो जीवात्मा स्वरूपतः सच्चिदानंदमय है, जैसे भगवान का स्वरूप है जीवात्मा का भी वही स्वरूप है, परंतु चूंकि वो माया के द्वारा मेस्मराइज्ड हुआ है, माया के द्वारा वशीभूत हुआ है, वो शुद्ध सच्चिदानंद घनश्याम घन सत्यचित आनंदमय स्वरूप होते हुए भी अनर्थम तत्कृतम च प्रतिपद्यते। अनर्थम माने अनादि काल से वो जीवात्मा दुख कष्ट संताप को भोगता आ रहा है, और कब से भोग रहा है, कब तक भोगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, कब उसको पता तक नहीं है, मैं कब तक कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कोई पता नहीं है। देखो श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। वेद व्यास ने एक महत्वपूर्ण श्लोकों को यहाँ रखा है हम सबके सामने। चक्रवर्ती पाद ने कहा, देखो रोग की चिकित्सा करने से पहले डॉक्टर को चाहिए कि वो रोग का अनुसंधान करे, उस रोगी से उनके लक्षण को पूछे, और लक्षण को देख कर के क्या रोग है सबसे पहले देखे, नहीं तो रोग का इलाज क्या करेगा, है ना। सबसे पहले हम यदि जाते हैं किस चिकित्सा करने के लिए, तो डॉक्टर क्या पूछता है, क्या आपको क्या लग रहा है कि सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है, शरीर कैसे लग रहा है, बदन ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। डॉक्टर क्यों पूछता है? डॉक्टर इसलिए पूछता है कि भाई जो समस्या है हम पहले जाने और लक्षण जाने, फिर रोगों का हम निर्धारण करें और उसी के अनुसार हम चिकित्सा करेंगे, दवाई देंगे। ठीक यहाँ पर चक्रवर्ती कहते हैं कि जीवात्मा का कष्ट किस लिए हो रहा है, जीवात्मा को दुख किस लिए मिल रहा है, उसका कारण वेद व्यास जी ये पूरी जनता के सामने रखते हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, वेद व्यास ने देखा, जिस माया को देखा, उस माया का कार्य क्या है, माया ने सबको सम्मोहित करके रखा है। अब इसका सरल अर्थ है, माया ने सब जीव को सम्मोहित करके रख दिया, जिसके चलते जीवात्मा अनादि काल से दुख कष्ट भोगता आ रहा है। कब से भोगा, कब तक भोगेगा, इसका ना तो उसको पता है, ना उसके घर परिवार वालों को पता है, ना उसके पिता को पता है, ना उसके माँ को पता है, ना खुद को पता है। अब इन्हीं भागवत श्लोकों के द्वारा हमको ये प्रकाश प्राप्त होता है कि हम अपने आप में जान पाते हैं कि कारण क्या है। अब श्लोक का विशेष अर्थ देखिए, यया माने माया के द्वारा सम्मोहित। सम्मोहित शब्द का अर्थ होता है, जैसे श्रीधर स्वामी ने यहाँ लिखा, इस माया कृताम च जीवानाम संस्कृतिम अपश्यत इत्याह जयति। यया सम्मोहित माने स्वरूप आवरण विक्षिप्त। श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वरूप आवरणेन विक्षिप्त। जैसे किसी को भूत लग जाए, कोई बहुत बड़ा धनवान घर का बेटा हो या बेटी हो, उनको भूत लग जाए, वो अपना स्वरूप को खो बैठते हैं। वो नहीं जान पाते कि मैं इनका बेटा हूँ, इनकी बेटी हूँ, हमारी इतनी संपत्ति है, मेरे पिताजी ये करते हैं, वो करते हैं, मेरी माँ ये करती है, उनको कुछ भी नहीं पता चलता। वो भूत का जो स्वभाव होता है, वो प्रेतात्मा का जो भाव होता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। इसलिए यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं स्वरूप आवरणेन विक्षिप्त। जैसे पागल व्यक्ति विक्षिप्त रहता है, वो क्या कहता है, कहाँ जाता है, उसको ही पता नहीं चलता। तो माया का पहला फेज काम करता है कि हमारे स्वरूप को ढक लेता है। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान हमारे सच्चिदानंदमय है, वो नित्य है, वो चित्त है माने ज्ञानमय है, और वो आनंदमय है।
परंतु दुख की बात है इस संसार में किसी से ही पूछिए, आप किसी से भी, यू कैन आस्क एनीबडी, इवन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से पूछिए, वो कहेगा हम मरण धर्मा है, मनुष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80 साल तक हम जिएंगे। वो अपने को मरण धर्म मानता है, जबकि जीव का स्वभाव मरण धर्म नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्या न भूयो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरण होगा। ये खड्ग से, ये जल से, अग्नि से कभी तुम्हारी मृत्यु ना हुई, ना होगी, ना कुछ भी, तुम अमर हो। परंतु इस बात को समाज के सामने रखा जाए, लोग हंसी उड़ाएंगे। नहीं, भागवत और गीता ऐसी सत्य का उद्घाटन करती है मित्रों। सम्मोहन हो गया, मेस्मराइज्ड हो गया जीव, अपने स्वरूप को भुला दिया, भूल करके क्या मानने लगा, मैं मरण धर्मा हूं, मर जाऊंगा। ज्ञान उसका तो बिल्कुल लुप्त हो गया, दर दर भटकने लगा। कटोरा लेकर के जो भिखारी है वो भी भगवान का अंश है, लेकिन दुर्भाग्य देखो, वो कटोरा लेकर के दर दर भटकता है। और कुत्ते को देखो, कुत्ता झूठन खाने के लिए घर घर पे जाता है। मैंने देखा कई घर वाले इतने तंग करते हैं, कुत्तों पर गर्म पानी छिड़का देते हैं, वो बेचारा चिल्लाता है, डंडे खा करके गली गली में फिरता रहता है। उनका दुख की कोई सीमा नहीं होती। चाहे पशु पक्षी देखो, पशु मैंने कभी कभी देखा डिस्कवरी चैनल में, वो हिरन प्यासा होता है, पानी पीने के लिए किसी जलाशय के पास जाता है, पीता 1-2 घूंट पीता कि नहीं पीता, तो तुरंत मगर उसको पकड़ लेता है। विचार करके देखो, हरी हरी घास कोई चरता है और उस पर शेर झपटा मारता है। कहाँ तक कहे, गर्मी में हमने देखा है एक गधों से और भैंसों से वो माल ढोते हैं, वो उनके मुंह से फेना निकलता है, वो रोता है, चिल्लाता है। चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सर्वत्र केवल दुख ही दुख है। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने मुहर लगा दी कि यहाँ दुख ही दुख है। पशु हो चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, भिखारी कटोरा लेकर घूमता है, तरह तरह की बीमारियां हैं, कष्ट है, संताप है। इसके बारे में हम क्या समझाएं आपको, आप अनुभव कर सकते हो। इसको अनुभव करने के लिए ना, जो ये मदिरा से उन्मत्त जो तुम्हारी आंखें हैं, इसको थोड़ा खोलनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। ना तो तुमको तुम्हारी माँ ने सिखाया, ना तो तुम्हारे पिता ने सिखाया, ना तुम्हारे प्रोफेसर ने सिखाया। ये जिम्मेदारी साधुओं की है। सो मित्रों, सम्मोहित हुआ वो जीवात्मा, अपने को कहने लगा मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बालिका हूँ, मैं काणा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। हजारों प्रकार की उपाधियों से अपने आप को वो कैद कर लिया। इसी को श्रीधर स्वामी कहते हैं, स्वरूप आवरण न विक्षिप्त, कंप्लीटली। विक्षिप्त का अंग्रेजी क्या होगा? डिस्टर्ब्ड। वो कंप्लीटली भूल गया। सो पुनः आइए उस श्लोक पर, यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम, ये तीनों गुणों के अंतर्गत माना, सत्व रज तम। मैंने ऑलरेडी व्याख्या कर दी। चाहे देवता कहो तो वो सत्वगुणी माना जाएगा, और असुर कहेगा तो वो रजगुणी माना जाएगा, और मनुष्य कहेगा तो मिश्रित गुण वाला माना जाएगा। आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि, यद्यपि वो शुद्ध सच्चिदानंदमय जीव है, ना तो उनका जन्म है, ना तो उनकी मृत्यु है, ना तो मनुष्य है, ना तो पशु है, ना पक्षी है। जैसे भगवान की कोई जात नहीं होती, मनुष्य ये जीवात्मा की भी कोई जात नहीं है, बट बाय मिस्टेक विक्षिप्त होने के कारण वो अपनी अपनी उपाधियों से अपने को इन्वॉल्व कर देता है। हम कहेंगे अरे हम तो उड़ीसा के हैं, वो कहेंगे हम तो हरियाणा के हैं, कोई कहेगा हम पंजाब के, ये सब बेकार की बात है। भगवान किसी क्षेत्र का नहीं होता, भगवान के विराट क्षेत्र है। जैसे प्रभु सबके मालिक है, हम उनके पुत्र है। भगवान ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अरे तू क्यों पागलपन कर रहा है, तू मेरा बेटा है। जैसा मेरा साम्राज्य है, ये सब समग्र साम्राज्य के तू अधिकारी है। तू छोटे एक बिल के तुम अधिकार बस अपना सिद्ध कर लिया। इसलिए मित्रों,
परोपी मनुते अनर्थम, मनुते माने मानता है, जीवात्मा मनुष्य स्त्री पशु पक्षी नहीं होता, जस्ट ही एडमिट्स लाइक दैट। जैसे कोई धनवान का बच्चा वो शराब पी करके मान ले कि मैं पागल हूं, मैं गरीब हूं, और गरीब मानने से वो गरीब नहीं हो जाएगा। ना ना ना, कोई सपना दिखता है और सपने में कोई देखेगा कि मेरा गला काट गया, मेरे ऊपर शेर ने झपटा मारा, और सपना देखने से उस पर शेर झपटा नहीं मारता, वो केवल नींद के कारण उसको ये महसूस हो रहा है। दैट इज द फॉल्ट। और नींद खुल जाएगी फिर वो अपना स्वरूप में आ जाएगा, ना शेर है ना जंगल है ना। तो परोपी मनुते अनर्थम, अनर्थ माने जो व्यवहारिक नहीं है, जो उसके लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने समझते हैं, वी नीड, क्या चाहिए हमें, धन चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, ये सब हमारे लिए अर्थ है। अनर्थ माने जो नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड, हमको रोग शोक नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अनर्थ है। भूख प्यास नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अनर्थ है। परोपी मनुते अनर्थम तत्कृतम च प्रतिपद्यते, ये दुख उनको क्यों भोगना पड़ता है, बोले दुख का कारण है माया। क्योंकि माया ने कब्जा कर लिया, माया ने हमारे स्वरूप को आवृत कर लिया, माया ने हमारे मन को विक्षिप्त करके दुनिया भर में भटकाया, यहाँ सुख है वहाँ सुख है। सुख की तलाश में ना जाने जीवात्मा क्या नहीं करता, खून पसीना इकट्ठा कर देता है, फिर भी उनको सुख की एक बूंद नहीं मिलती। सोचता है कि हम हाई स्कूल में बढ़िया नंबर रखेंगे हमको सुख मिलेगा, एक सेकंड के लिए, फिर दुख, फिर पिटाई। फिर सोचता है कि हम नौकरी करेंगे हमको सुख मिलेगा, ना, वहाँ गया तो बॉस जो है उस पर बोसियत दिखाने लगे, फिर दुख है। फिर सोचा कि हम शादी करेंगे सुख पाएंगे, ना, वो ज़्यादा दुख में आ गया। फिर सोचा कि बच्चे हो जाएंगे सुख पाएंगे, ना, बच्चों के पीछे और लाखों रुपए का खर्चा लग गया। सो तरह तरह के सुख के कामना से ना जाने जीवात्मा क्या नहीं करता। मित्रों, एक बार विदुर जी ने तो उद्धव मैत्र से पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम व अन्यत् उपारमं वा बिंदे बिंदते भूय ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवन् वदेन्नः। हे मुनिवर, व्यक्ति सुख की लालसा से, सुख की कामना से ना जाने कितना कितना रिस्क उठाता है, परंतु देखा जाता है सुख तो मिलता नहीं है, पर दुख और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। हे भगवान, क्या उचित है, अब बताइए हमको क्या करना चाहिए। मैत्रेय मुनि से विदुर ने पहला प्रश्न पूछा। द फर्स्ट क्वेश्चन विदुर एक्स टू मैत्रेय। सो मित्रों, भगवान ने भी कहा कि भाई दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यय, मेरी माया, इसको अतिक्रमण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक सरल उपाय, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है बस माया उसका रास्ता छोड़ देती है। सो मित्रों, इस श्लोक का यही सामान्य अर्थ है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम मनु परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च प्रतिपद्यते। सो इस श्लोक को समराइज कर लेते हैं। वेदव्यास ने भगवान को देखा, माया को देखा, और माया का कार्य क्या है, माया से जीव मोहित होता है, सच्चिदानंदमय होते हुए भी अनादिकाल से अपने स्वरूप को भुला करके तरह तरह के कष्ट को भोगता है, और इस संसार में आकर के अपने को संसारी मान लेता है, यद्यपि वो इसी संसार का उपादान नहीं है। भाई, एक किसी संत ने कहा, भाई तू इस लोक के तुम निवासी नहीं हो, तुम प्रेम नगर में जाना है, वो नगर हमारे लिए है, यहाँ तो हम 2 दिन के मेहमान हैं, बस ट्रेन चली और हम बैठ गए और दूसरे अगले स्टेशन में हमको उतर जाना है, बस यहाँ हम राही है। पर मिस्टेक यही है, यहाँ राही अपने आप को मालिक समझने लगता है। ट्रेन के मालिक हम हो ही नहीं सकते, वो तो सरकार है। लेकिन पागलपन के कारण ट्रेन के सीट पे बैठ करके हमने कहने लगा, वाह वाह वाह, ये मकान, ये महल, ये दुनिया, ये मंजिल, ये सब हमारी है।
बस दिस इज द मैडनेस, इसी से दुख होता है। सो मित्रों, वेदव्यास ने रोग को देख लिया, रोग के लक्षण को जान लिया। सो ध्यान दीजिए, आपने पूर्व वीडियो में सुना था भगवान का दर्शन किया, और आज आपने सुना माया का दर्शन किया, और माया की जो चाल है और माया के जो लक्षण है, माया के चलते जीवात्मा को जो कष्ट, जो तकलीफें भोग करनी पड़ती है, इसके लक्षण आपने विस्तार से सुना। विस्तार तो नहीं है, कम से कम 60 क्षण काल के लिए आपने सुना। ये है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। पुनः हम आपसे निवेदन करेंगे, ये 4 श्लोक है, 1, 7, 4, 5, 6, 7। यदि आप बड़े ध्यान से इन 4 श्लोकों को समझ जाते हैं तो आपका भागवत समझना एक प्रकार से माना जाएगा कि यस, यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से आप इसका श्रवण करिए और भागवत के टीका को ले लीजिए और प्रभुपाद जी के भाव को समझिए। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि माया के चलते जीवात्मा को दुख होता है, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की कृपा से प्रभु की माया हमको छोड़ देगी, पुनः हम आनंद को प्राप्त करके कृत्य हो जाएंगे।